अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। मैं आपका भाई नसीम सिद्दीकी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अदना सा सिपाही, आप तमाम आलम इस्लाम को, अहले वतन को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप तमाम लोग अच्छे से आपकी ईद मनी, और अल्लाह से दुआ है कि आप तमाम लोगों की परेशानियां दूर हो। इबादतों का महीना ख़त्म हुआ है। आप तमाम लोगों ने और हमने मिलकर जो रमज़ान में रोज़े रखे, अल्लाह से दुआ मांगी, ये तमाम दुआओं का असर होगा कि आने वाली तमाम मुश्किलें उम्मत मुस्लिमा की आसान होगी, तमाम मुश्किलों का हल निकलेगा। यकीनन मैं आप लोगों के बीच में आज बहुत दिनों बाद रूबरू लाइव आया हूँ। सोचा ईद का दिन है, आपको जैसे मालूम ही है कि इस बार ईद किस तरीके से मनाई गई है। तमाम आलम इस्लाम ने अपने घरों में ईद की नमाज़ों को अदा किया, और ना ही लोगों से या अपने भाइयों से इतना मिलना जुलना हुआ। तो सोचा कि लाइव आकर अपने तमाम आलम इस्लाम को, अपने तमाम चाहने वाले को, अपने तमाम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दूं, और तमाम लोगों के लिए दुआ करूं कि अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा के मुश्किलों को आसान कर दे। ये जो परेशानियां चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, इन तमाम परेशानियों को ख़त्म कर दे। ये तमाम जो महामारी, ये बीमारी, जिस वजह से हम लोगों ने ना ही मस्जिद के अंदर तरावी पढ़ी, ना ही मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा, ईद की नमाज भी हमें घर में पढ़नी पड़ी। अल्लाह से यही दुआ की है नमाज के बाद, और यकीनन मैं समझ सकता हूँ कि आप तमाम लोगों ने भी यही दुआ की होगी कि आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो, और ये जो महामारी है, ये कोरोना है, ये ख़त्म हो जाए। और मैं अपने भाई वसीम सिद्दीकी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि आप तमाम लोगों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद दे। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। और ये मेरे समीर भाई हैं, ये भी आपको ईद की मुबारकबाद पेश करेंगे। आप सभी भाइयों को ईद मुबारक। आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मैं जितने मेरे भाई हैं, आबिद खान साहब, अजीम सिद्दीकी साहब, फिरोज पठान साहब, आज़ाद अहमद साहब, सुभाष गायकवाड़ साहब, फिरोज पठान साहब, वसीम अकरम साहब, मुस्कान खान साहिबा, नूर मोहम्मद अंसारी साहब, शाहिद सिद्दीकी साहब, शहनवाज हुसैन साहब, इमरान अहमद साहब, मोहम्मद नसीम साहब, आप तमाम लोगों को दिल से ईद मुबारक। और अल्लाह से यही दुआ है कि आपकी ईद खुशियों से मने, आपके घर में तमाम परेशानियां दूर हो। काजिम सिद्दीकी साहब, बहुत दिनों बाद आपके बीच में फुर्सत से लाइव आया हूं कि आप तमाम लोगों को कोशिश करता हूं जितने ज़्यादा नाम पढ़ सकूं, क्योंकि आपको मालूम है कि मैसेज बहुत सारे आते हैं, लेकिन सबका जवाब नहीं दिया जा सकता। लेकिन जितनी लोगों तक मैं पहुंच सकूं, कोशिश करता हूं कि आपका नाम लेकर आपको ईद मुबारक करूं। जिसका नाम रह जाए, आप तमाम लोगों को भी ईद मुबारक। ज़की हैदर साहब, नूर हसन साहब, आलम भाई साहब, वली मोहम्मद साहब, मुदस्सफ एमडी अशरफ साहब, सयाम कुमार, मोहम्मद समी अलवी, पठान आरिफ खान, इसरार अहमद साहब, आप तमाम को ईद की दिली मुबारकबाद। शाहरुख खान साहब, आफ्ताब अंसारी साहब, हाजी मोहम्मद शफीक कुरैशी साहब, साजिद अली साहब, मोहम्मद साहब, आसिफ जमील साहब, हुसैन अली साहब, नदीम रियान साहब, आप तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद। जितने भी मेरे भाई मेरे से जुड़ रहे हैं, मैं आप तमाम लोगों से आज रूबरू हूँ, और यकीनन आप लोगों को भी मालूम होगा कि तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ा है इन कुछ महीनों के अंदर हम लोगों को, और अल्लाह तमाम मुश्किलें आसान करेगा। यकीनन आलम इस्लाम ने, उम्मत मुस्लिमा ने दुआ की है कि ये तमाम महामारी जो हिंदुस्तान के अंदर एक मुसीबत बनकर आई,
हमारे इबादतों में खलल डाला। ये तमाम महामारी हमारी दुआओं का असर होगा और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ये महामारी ख़त्म होगी और हम लोग फिर से मस्जिदों में अजान देंगे, मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह तमाम मुश्किलें आसान करे। आप लोग भी अपने घरों में इबादत करिए, कुरान पढ़िए, अल्लाह से दुआ करिए कि तमाम आलम इस्लाम, तमाम उम्मत मुस्लिमा के परेशानियों को दूर कर दे। हिंदुस्तान के जितने मेरे भाई हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, तमाम मेरे भाइयों को ईद की मुबारकबाद। अगर मेरी किसी बात से अगर आप लोगों को तकलीफ पहुंचती है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मगर हक बोलना मेरी आदत है और मैं हमेशा सच बोलता हूँ। यकीनन मैं समझ सकता हूँ कि सबको अपने मज़हब से मोहब्बत होती है, इसी तरीके से हम लोग भी अपने मज़हब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपने ईमान और इस्लाम की खातिर हम लोग हर कुछ सह जाते हैं, लेकिन कभी किसी मज़हब के खिलाफ हम नहीं बोलते। लेकिन आप लोगों भी तमाम मेरे भाई जुड़ रहे हैं, जो आप लोग ये समझिए कि आज हिंदुस्तान का जो माहौल है, जो हिंदुस्तान जिस मोड़ पर है, आज हमें ज़रूरत है कि हम लोग भाईचारे का मिसाल करें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, एक दूसरे के साथ मिलकर हिंदुस्तान की आवाम के लिए दुआ करें। तमाम लोग, जैसे आपको मालूम है कितनी परेशानियां आज भी हिंदुस्तान की सड़कों के ऊपर, किस तरीके से गरीब मजदूर आज रोडों पर भटक रहे हैं, घर पे उनकी माँ, बहनें, बच्चे इंतज़ार कर रही हैं, वो पैदल इतना लंबा सफ़र कर कर जा रहे हैं। ये मुसीबत नहीं तो क्या है? हम लोगों को एक होकर इस मुसीबतों से उन लोगों को निकालना है और यकीनन मैं उन तमाम लोगों को सलाम करता हूं जिसने रमज़ान में रोज़ा रखकर भी इन तमाम मुसाफिरों की मदद करी, तमाम गरीबों की मदद करी, तमाम ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत का सामान पहुंचाया। मैं तमाम उन लोगों को सलाम करना चाहता हूं जिसने इस पाक महीने के अंदर तमाम मजबूरों की मदद करी, तमाम उन लोगों की जो रोडों पर चल रहे थे पैदल, उनके लिए खाना मुहैया करा, पानी मुहैया करा, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने घरों में, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, उन लोगों के लिए भी खाना मुहैया करा। आप तमाम लोगों को सलाम है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, जिसने भी इस मुसीबत की घड़ी में मजबूरों का साथ दिया है, आप तमाम को मेरा सलाम है। यकीनन आप लोग समझ सकते हैं कि आज किस तरीके से हम लोगों ने, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम मामले में इस्लाम ने ये सोचा था कि इस बार हम लोग ईद की नमाज नए कपड़ों में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मुसीबत पूरे हिंदुस्तान की आवाम पर है। हम लोग जो शॉपिंग पे खर्चा करते, चाहे अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदते, चाहे अपने ऊपर खर्चा करते, तमाम आलम इस्लाम ने, मैं उन तमाम लोगों को सलाम करता हूँ जिन्होंने अपने बारे में ना सोचकर तमाम मजबूरों के बारे में सोचा और उन तक खाना मुहैया कराया। क्योंकि कपड़े वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कभी भी ले सकते थे और कभी भी ले सकते हैं। ईद की नमाज अदा करनी थी, वो ज़रूरी थी, और अल्लाह के करम से तमाम आलम इस्लाम ने अपने घरों में ईद की नमाज को भी अदा करा। इसीलिए मैं आपके बीच में आज बहुत दिनों बाद रूबरू हूँ, लाइव हूँ, और फिर से खान जलाल साहब, चांद खान साहब, मैं सबका नाम लेता रहूँगा इंशाअल्लाह बीच बीच में, मेरे भाई शौकीन अली विराज साहब, आदित्य दीपक शर्मा साहब, आफ्ताब खान साहब, आप तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। यकीनन आप समझ सकते हैं कि आज जो माहौल है देश का, हम लोगों ने मिलकर एक लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई लंबी है, आप लोगों को मालूम है, ये छोटी लड़ाई नहीं है। ऐसी महामारी के बीच में हम लोगों को एक होकर नफरत नहीं बांटनी। तमाम चैनलों को भूलकर, तमाम उन एंकरों को भूल जाइए जो हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। कोरोना एक महामारी है, ना ही ये हिंदू फैला सकता है, ना ही ये मुसलमान फैला सकता है। ये एक ऐसी महामारी है जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई कहीं और से, और इस बीच में ना हम हिंदू को
बदनाम कर सकते हैं ना ही मुसलमान को। हम लोगों को मिलकर इस महामारी का सामना करना होगा। जब हम लोग भाईचारे के साथ रोडों पर निकलेंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, ये महामारी, आप लोगों को मालूम है, इस महामारी से अगर किसी को सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है वो गरीब जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए रोडों पर ठेले लगाते थे, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए रिक्शा चलाते थे, जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए घरों को बनाते थे, जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बेलदारी करते थे, ईंटों को उठाते थे, सड़कों को बनाते थे। ये तमाम उन गरीबों के ऊपर सबसे बड़ी महामारी है। क्योंकि आपको मालूम है वो महामारी से मरे ना मरे, लेकिन भूख इंसान की एक ऐसी चीज होती है जो अच्छे से अच्छे इंसान को मार सकती है। और इंसान भूख और प्यास के लिए ही मेहनत करता है, पेट में 2 वक्त की रोटी के लिए रोडों पर मेहनत करता है। तो अल्लाह ने जिस जिस को नवाजा है, जिस जिस को दिया है, आप तमाम उन लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि इस वक्त जरूरत है आप लोगों की उनकी मदद करने के लिए। क्योंकि वही मजदूर है जिसकी वजह से हम लोग 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। अगर अल्लाह हमें कुछ नवाज रहा है तो वो मजदूर हमारे पास नौकरी करते हैं या आपके पास नौकरी करते हैं, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, आपको घर बनाने के लिए धूपों में कड़ी मेहनत करते हैं। आज वो मजदूर परेशान हैं। हम और आप तो मिलकर इस परेशानी से इंशाअल्लाह कभी ना कभी बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वो इस परेशानी में कैसे निकलेंगे? तो आपको इस ईद के मौके पर आप अपने ईमान को जगाइए और ईमान को जगाकर उन मजदूरों की, गरीबों की मदद करिए, उन तक उनका खाना मुहैया कराइए। जितना आपसे हो सके, जो भाई जितना कर सकता है वो उतना करिए। क्योंकि ये वक्त सोचने का है, समझने का है। और अल्लाह आपको, तमाम मेरे भाइयों को खुशहाली दे, आपके तमाम घर में खुशहाली आए, आपके बच्चे, अल्लाह अच्छी तालीम दे आपके बच्चों को, आपके बच्चे पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करे। ईद में यही दुआ है कि तमाम आलम इस्लाम के बच्चे पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए आगे बढ़े। मोहम्मद जाहिद साहब आपको भी ईद मुबारक, खान नौशेर साहब, तौफीक वोरा साहब, मोहम्मद आलम साहब, रिहान शेख साहब, MD तौसीफ साहब, अल्ताफ हुसैन साहब, आप तमाम को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद। आपके तमाम परिवार वालों को मेरा सलाम। अल्लाह से दुआ करिए मेरे लिए भी और अपने लिए भी कि अल्लाह हमें तमाम मुश्किलों से आसान फरमाए, तमाम मुश्किलें हमारी हल हो जाए। यकीनन मैं आप लोगों से ख्वाहिशमंद हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ भी करते हैं। आज अल्लाह का करम है कि आप लोगों की दुआओं से, जो आपसे मोहब्बत मिलती है मुझे, जो आप लोग अपनी दुआओं से नवाजते हैं, मेरी उम्र के लिए बरकत करते हैं, अल्लाह से मेरी हिफाजत के लिए दुआ मांगते हैं, यकीनन आपकी दुआओं का असर है। और जब तक आपकी दुआएं रहेंगी, आपका भाई नसीम सिद्दीकी इंशाअल्लाह इस जुबान पे हमेशा अगर कुछ बात आएगी तो वो हक आएगी। ना बातिल से डरेंगे, ना जालिम से डरेंगे। जो होगा वो सच बोलेंगे, सबके सामने बोलेंगे और तमाम आलम इस्लाम को जगाएंगे और बताएंगे कि हम लोग एक कौम है, हम लोग हर किसी मज़हब से मोहब्बत करते हैं, हमारे दिलों में किसी के लिए नफ़रत नहीं है, हम लोग हर मज़हब की इज्जत करते हैं। और यही सोचूंगा कि अगर जो भाई मुझे सुन रहा है, जो मुझसे नफ़रत भी करता है, तो वो भी इस बात को सोचे कि तमाम आलम इस्लाम को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश मत करिए। हम लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अमन करने वाले लोग हैं। क्योंकि इस्लाम ने कभी नफरत करना नहीं सिखाया। इस्लाम ने भूखे को खाना खिलाना सिखाया है, प्यासे को पानी पिलाना सिखाया है। हम उस कौम से हैं जो अमन चाहते हैं और हमेशा अमन के रास्ते पर चलते हैं। अब आप लोग जो सोचे आपकी मर्जी है, लेकिन यकीनन मेरे तमाम भाई मेरी बातों को समझते होंगे। फारूक अंसारी साहब, अलीम अहमद साहब, बिन साहिल खान साहब, इलियास कुरैशी साहब, आपको भी ईद मुबारक। आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। इरफान अहमद साहब, आपको भी ईद मुबारक। रजवी साहब, आपको भी ईद मुबारक। मोहम्मद आलम साहब, रिजवान खान साहब, साहिद रजा इदरीस साहब, आपको भी सभी को ईद मुबारक। मोहम्मद साबिर अहमद साहब, तमाम मेरे भाइयों को दिल से ईद मुबारक। मोहसिन साहब,
अल्लाह आप लोगों की दुआओं को सुने, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करके आपके घर में खुशहाली लाए। अल्लाह से दुआ करते रहिए तमाम आलम इस्लाम के लिए। तमाम मेरे भाई दुआ करिए अल्लाह से कि अल्लाह ये तमाम महामारी दूर हो जाए। और आज जो हमें इस ईद के दिन जो आज हम अपने भाइयों के साथ नमाज नहीं पढ़ सके, अपने बड़ों के साथ, अपने आबा और अजदाद के साथ नमाज नहीं पढ़ सके, अल्लाह इस महामारी को दूर करे कि आने वाला ईद हमारे लिए एक खुशियाँ लेकर आए। हिंदुस्तान में आने वाला ईद एक भाईचारा लेकर आए। आने वाला ईद ऐसी दुआ करे कि आने वाला ईद हर हिंदू हर मुसलमान गले मिलकर ईद को मनाए, हर खुशियों को मनाए। ऐसी नफरत ना हो जो आज हिंदुस्तान में बांटी जा रही है। एक साजिशों के तहत मुसलमानों को बदनाम किया गया। रमजान का महीना था, मैं नहीं चाहता था कि रमजान के महीने में फेसबुक पे लाइव आऊं। आपको मालूम है कि मैं फेसबुक पे लाइव बहुत कम आता हूं। जितनी आपकी दुआएं मिलती है मैं आपकी दुआओं को पढ़ता रहता हूं मैसेज के जरिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज जब मैं खोलता हूं तो मेरे मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे भाई, मेरे कलमा के शरीक भाई, तमाम लोग जब मुझे दुआओं से नवाजते हैं, मेरा मैसेंजर भरा होता है तो पढ़कर बहुत खुशी होती है कि इतनी मोहब्बत आप मुझे देते हैं अपने भाई को। और यकीनन मैं समझ सकता हूँ इस मोहब्बत का हकदार मैं इसलिए भी हूँ क्योंकि मैं जिस शख्स के साथ हूँ, जिस शख्स का साथ दे रहा हूँ, वो हक बोलने वाला है। मैं यकीनन उनका नाम लेना चाहूँगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे कि वो आलम इस्लाम के लिए एक आवाज़ बने। और मैं उन्हीं की मोहब्बतों को देखकर इस जमात में आया और उन्हीं से सीखा कि हक और सच कैसे बोला जाता है, जुबान पर सच्चाई किस तरीके से बयान की जाती है। तो यकीनन उनका भी बहुत बड़ा अहम वो है आपकी मोहब्बतों के लिए कि ना ऐसे शख्स के साथ मैं जुड़ा जिससे तमाम आलम इस्लाम मोहब्बत करती है और वो पूरे वर्ल्ड के आलम इस्लाम उनके नाम से मोहब्बत करती है। ऐसे शख्स के साथ मैं जुड़ा हूँ। तो अल्लाह का करम है कि आज जिस जमात के ज़रिए मुझे मोहब्बत मिली, आपका भाई उस जमात में रहकर हक बयानी करेगा। सियासत उस जमात का काम, मजलिस का काम सियासत नहीं है मेरे भाई। अगर मैं मजलिस में जुड़ा हूँ तो मैं सियासत करने नहीं आया या कोई मुझे ओहदा या किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। जमात के अंदर आने के बाद एक चीज़ मालूम हुई मुझे कि जमात हक बयान करती है, मजलूमों का साथ देती है, गरीबों के लिए खाना मुहैया कराती है, बच्चों के लिए तालीम मुहैया कराती है, मरीजों के लिए अस्पताल मुहैया कराती है। जमात के काम को देखकर मुझे लगा कि मेरी जमात मजलिस के अंदर कोई सियासत नहीं है। यकीनन जमात एक मजलूमों की जमात है, गरीबों की जमात है, दबे और कुचलों की जमात है। ना ये हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना ही ये सिख की है। तमाम लोगों मजलूमों की जमात है और मैं ऐसी जमात से जुड़कर काम कर रहा हूँ। अच्छा लगता है कि इस जमात में आने के बाद इतने कम वक्त में, इतनी कम उम्र में, इतनी मोहब्बतों से मुझे लोग नवाजते हैं, मुझे मेरे लिए दुआ करते हैं, बड़े मेरे सर पर हाथ रखते हैं। तो मुझे खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ऐसी जमात से हूँ कि जिस जमात को तमाम लोग मोहब्बत करते हैं। और यकीनन आने वाले टाइम में अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह मेरी जमात को भी कामयाब करे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हर जगह पर कामयाब करे, हर मुसीबत से उन्हें निकाले, हर मुसीबत उनके लिए आसान करे। अल्लाह उनकी सलामती के लिए अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह उनकी सलामती रखे, क्योंकि ऐसे मर्द मुजाहिद बहुत कम दौर में पैदा होते हैं। ऐसे मर्द मुजाहिद ऐसे दौर में पैदा होना भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि ऐसे मर्द मुजाहिद को हमारे बीच में ऐसे दौर में भेज रखा है जहाँ पर हक बयानी करना बहुत ज़रूरत है, हक बोलना, सच बोलने की बहुत ज़रूरत है। और अल्लाह के करम से वो हक भी बोलते हैं और सच भी बोलते हैं और आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं। तो उनके लिए भी दुआ करिए। और तमाम मेरे मजलिस से जुड़े लोग, तमाम मेरे जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जमात से जुड़े लोग हैं, जिस भी ओहदे पर हैं, उन तमाम लोगों को भी दिल से ईद की मुबारकबाद। और आप लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि दुआ करते रहिए। सैयद जुनैद साहब
भाई मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली मजलिस से हूँ। और सुबैन रैन साहब आपको भी ईद मुबारक। मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब आपको भी ईद मुबारक। लाडले खान साहब आपको ईद मुबारक। असलम मंसूरी साहब आपको भी ईद मुबारक। तमाम मेरे भाइयों को ईद मुबारक। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करे और अल्लाह आपके घर में खुशहाली लाए। आपकी ईद अच्छी मनी होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि ये मत सोचिए कि अगर हम मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारी ईद खराब होगी। हमने घरों में भी नमाज पढ़ा है, तो ईद वैसी ही समझिए जैसे हर साल मनाते थे। सबको, ज़रूरतमंद लोगों को आज के ईद का दिन जो आपके घर पे ज़्यादा भीड़ नहीं लग पाई, आप उससे अच्छा है कि जहाँ तक ज़रूरत के लोगों को उनके लिए खाना मुहैया कराइए। ये सबसे अच्छा काम होगा कि ईद का दिन है, आप कोशिश करिए कि जो ईदी हम अपने भाइयों को, बच्चों को बांटते थे, उसको ना देकर हम जाकर किसी गरीब मजलूमों की मदद करें, उन तक राशन मुहैया कराएं, उन तक खाना मुहैया कराएं। और ये ज़रूरत है अभी वक्त की मेरे भाई, आप लोगों को समझना होगा। अल्लाह ने जिसको माल से नवाजा है, अल्लाह ने जिसे भी दौलत से नवाजा है, वो तमाम लोग मेरे भाई आइए, आज आपकी ज़रूरत है मुल्क के लोगों को, मुल्क के मजबूर लोगों को, जिनके पास आज 2 वक्त का राशन नहीं है। वो आपकी तरफ निगाहें उठाकर देख रहे हैं कि कोई तो आएगा, कोई तो आएगा। तो कोई में आप बनिए, आप निकलिए। एक निकलेगा, एक को देख के 100 निकलेंगे, 100 को देख के 1000 निकलेंगे और काफिला बढ़ता जाएगा। कोई मेरा भाई भूखा नहीं सोएगा, कोई मेरा भाई खाने से मजबूर नहीं होगा। उसके पेट में 2 वक्त की रोटी चली जाएगी। बुरा वक्त टल जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह बुरा वक्त टल जाएगा, फिर से वो अपने काम पर आएंगे, अपने 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर लेंगे। लेकिन जब तक ये परेशानी है, आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ मेरे भाई कि आइए ईद के मौके पर अपने घरों से निकले और तमाम मजदूरों की, तमाम रोडों पर, सड़कों पर वक्त बिताने वालों की, तमाम पैदल जो घर जा रहे हैं उन लोगों की, तमाम उन लोगों की जो आज 2 वक्त के खाने से मजबूर है, तमाम लोगों की मदद करिए इस ईद के मौके पर मेरे भाई। सामिल खान साहब, रफ़क़त अली साहब, आसिफ अंसारी साहब, इमरान काजी साहब, आप तमाम लोगों को ईद मुबारक मेरे तमाम भाई। आप लोग भी अगर मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप लोग भी मेरे भाई वक्त की ज़रूरत को समझकर आइए, हम लोग इस ईद के मौके पर तमाम मजबूरों की मदद करें, तमाम उन लोगों की मदद करें जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है। हनीफ जॉन साहब, नफीस पठान साहब, शफ़ाकत अली साहब, रफ़ाकत अली साहब, हनीफ जॉन साहब, तमाम मेरे भाइयों को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद। दुआ करते रहिए अपने भाई के लिए कि अल्लाह आपके भाई को इतनी हिम्मत दे कि उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ बन सकूं, उम्मत मुस्लिमा के लिए आवाज़ उठा सकूं, मजलूमों के लिए आवाज़ उठा सकूं, तमाम अपने भाइयों के लिए आवाज़ उठा सकूं। अल्लाह मेरी ज़ुबान में इतनी तासीर दे, इतनी हिम्मत दे मेरे अंदर कि हक बोलने की, सच्चाई बोलने की आदत अल्लाह मेरी ज़ुबान पर हमेशा रखे। पटेल सलमान साहब, रब्बानी खान साहब, फिरोज बैग मिर्ज़ा साहब, हरीस खान साहब, MD कलाम साहब, आप तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद। अब दुआ करते रहिए अल्लाह से। बस मैं आप लोगों से अब इजाज़त लूँगा और यही फिर से जाते जाते कहूँगा कि अल्लाह आपके तमाम घर में खुशहाली लाए, तमाम मुसीबतों से आसान करे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमाल में रखे, अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलों को आसान करे। अपने भाई नसीम सिद्दीकी को दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप तमाम लोगों को फिर से दिल से गहराइयों से ईद की मुबारकबाद।